हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th पोएम 2 क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, जो हमारी पोएम है विंड, उसका एक्सप्लेनेशन हम एक वीडियो में देख चुके हैं। उसके क्वेश्चन आंसर अभी तक नहीं करवाए थे मैंने। अब आप देख लीजिए इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा। मतलब कि पहला जो स्टैंजा है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हवा करती है। When the wind blows violently, तो क्या मतलब है कि जब हवा बहुत तेज़ी से बहती है, वायलेंटली मतलब आक्रामक तरीके से बहती है, इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। तो ये क्या करती है, हमें भी पता है कि जब बहुत तेज़ी से हवा बहती है तो क्या करती है, सभी चीज़ों को नष्ट कर देती है। इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ विंडोज़, क्या कर देती है, जो खिड़कियों के शटर होती हैं उनको तोड़ देती है। स्कैटर्स द पेपर्स, जो हमारे पेपर रखे हुए होते हैं उनको इधर उधर उड़ा देती है, बिखेर देती है। स्केटर मतलब होता है बिखेरना। थ्रू द बुक्स डाउन फ्रॉम द शेल्फ्स, और अलमारियों में से अगर बहुत ही तेज़ी से हवा चलती है तो क्या होता है, अलमारियों में से ये हमारी किताबों को भी गिरा देती है। टीयर्स देयर पेजेस, और यहाँ तक कि उनके पेजों को भी फाड़ देती है। एंड ब्रिंग्स अलॉन्ग अ लॉट ऑफ रेन, और क्या होता है, ये है हम अपने साथ बहुत सारी बारिश लेकर आती है। हमने भी देखा है कि जब हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं तो उसके बाद बारिश ज़रूर होती है। हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए नेक्स्ट, व्हाट डज द पोइट से, द विंड गॉड विनोज। कवि क्या कहता है हवा की ईश्वरीय शक्ति के बारे में। हवा की ईश्वरीय शक्ति के बारे में कवि क्या कहता है, तो आप देखिए द विंड गॉड विनोज मीन्स, मतलब कि जो हवा रूपी देवता हैं उनका क्या मतलब है, उनका मतलब है मीन्स दैट नेचर शिफ्ट्स द वीक थिंग्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग वंस। मतलब जो हवा रूपी देवता हैं, पवन देवता हैं, वो क्या करते हैं, कमज़ोर चीज़ों को, जो ताकतवर चीज़ें हैं उनसे क्या करते हैं, वो दूर कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। Everything that is weak is tossed by the powerful wind and get destroyed। क्या होता है, प्रत्येक चीज़, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जो कमज़ोर है, वो शक्तिशाली हवा के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, हटा दी जाती है, नष्ट कर दी जाती है। जस्ट लाइक द विनोवर सेपरेट्स द ग्रेन्स ऑफ व्हीट फ्रॉम द चैफ। मतलब क्या होता है, जो गेहूं के दाने होते हैं उनमें से जो उसके छिलके होते हैं वो उड़ा दिए जाते हैं, है ना। सिमिलरली द विंड गॉड सेपरेट्स द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग। उसी तरीके से जो हवा रूपी देवता हैं वो कमज़ोर चीज़ों को स्ट्रॉन्ग चीज़ों से अलग कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आप कमज़ोर हो तो आप नष्ट कर दिए जाओगे। आपको अपनी जगह स्थापित रहने के लिए पावरफुल बनना ही होगा। What should we do to make friends with the wind? अब इसमें पूछा गया है कि हमें हवा का दोस्त बनने के लिए क्या करना चाहिए। We must make ourselves strong to face the violent wind। हमें क्या करना चाहिए, हमें मजबूत बनना चाहिए। क्यों मजबूत बनना चाहिए, वायलेंट विंड मतलब आक्रामक हवा का सामना करने के लिए हमें मजबूत बनना चाहिए। व्हेन वी विल बी स्ट्रॉन्ग, जब हम मजबूत होंगे, द विंड विल नॉट हार्म अस, तो जो हवा है हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इंस्टीड इट विल बिकम अ फ्रेंड, इसके स्थान पर क्या होगा, ये हमारी दोस्त बन जाएगी। एंड हेल्प अस टू ग्रो एंड फ्लोरिश, मतलब ये हमें मदद करेगी बढ़ने के लिए और सब में फैलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हवा हमें मदद करेगी। अगर हम मजबूत होंगे, ताकतवर होंगे, अगर हम कमज़ोर होंगे तो हम हवा के द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे। What do the last 4 lines of the poem mean to you? जो विंड पोएम की जो आखिरी की 4 लाइनें हैं उनका मतलब क्या है, चलिए देख लेते हैं क्या है। द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम, जो पोएम की जो आखिरी की 4 लाइन्स हैं, कैरी एन इम्पोर्टेंट मैसेज,
उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। दैट द स्ट्रॉन्ग पीपल इमर्ज स्ट्रोंगर। क्या मैसेज है कि जो मजबूत लोग हैं वो और मजबूत बनकर उभरते हैं। एंड विक्टोरियस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटीज़, और क्या होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, हाँ एडवर्सिटीज़ मतलब होता है रुकावटों का सामना करके और भी ज़्यादा मजबूत होकर, विजेता होकर उभरते हैं। विक्टोरियस मतलब विजेता बनकर उभर कर आते हैं। वी मस्ट मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। क्या करना चाहिए हमें? हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत बनाना चाहिए। लाइक अ बर्निंग फायर। लाइक अ बर्निंग फायर मतलब जलती हुई आग के समान। विच ग्रोज एंड फ्लोरिश इन द वायलेंट विंड। क्या होता है कि जब भी बहुत तेज़ी से हवा चलती है तो वह अपने आप को और बढ़ाती है और फ्लोरिश करती है और फैलाती है। कब? जब उसमें बहुत ज़्यादा हवा चलती है। वी ऑल्सो प्रॉस्पर इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। तो हमें भी चैलेंजेस का सामना करना चाहिए और भी बहुत ज़्यादा समृद्धशाली बनना चाहिए। आई होप इसके सिर्फ 4 ही क्वेश्चन थे, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम जिस भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैंने नहीं डाले हैं मैं डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। थैंक यू। स्टे एट होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।